दिल्ली में महिला दिवस के मौके पर रेखा सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए महिला समृद्धि योजना का ऐलान कर दिया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर पूरी आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है। दरअसल आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मार्लेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि आज यानी कि 8 मार्च को दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आने थे, लेकिन ये क्या है, सरकार की ओर से एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय से लेकर के दुर्गेश पाठक ने भी मोदी सरकार और रेखा सरकार के इस फैसले को लेकर के सवाल उठाया है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने रेखा गुप्ता सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 8 मार्च को दिल्ली की हर महिला के बैंक खाते में सम्मान राशि योजना के तहत 2500 रुपए जमा कराने का वादा किया था। उन्होंने महिलाओं से अपने बैंक खातों में मोबाइल नंबर अपडेट करने की सलाह भी दी थी ताकि उन्हें इस पैसे मिलने के मैसेज भी आ सके। आतिशी ने कहा कि इसे मोदी की गारंटी कहा गया, लेकिन ये गारंटी नहीं बल्कि जुमला है। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता आतिशी मार्लेना ने इस घोषणा को मात्र एक झुंझुना करार दिया है। उनका दावा है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने यह साबित कर दिया है कि यह मोदी जी की गारंटी नहीं बल्कि एक जुमला था। 8 मार्च को दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए नहीं मिले और ना ही कोई अन्य योजना लागू हुई है। आप भी सुनिए कि आखिर क्या कुछ आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। दिल्ली चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं से वादा किया कि 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए की राशि आएगी। उन्होंने दिल्ली की महिलाओं को सलाह दी कि आप अपने बैंक के खाते को अपने फोन से लिंक कर लीजिए, क्योंकि 8 तारीख को आपके पास मैसेज आएगा कि आपके खाते में 2500 रुपए पहुंच गए। उन्होंने कहा ये मोदी की गारंटी है। आज 8 मार्च है। दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही थी कि कब 2500 रुपए आएंगे, कब उनके खाते में डलेंगे और कब उनके फोन में मैसेज आएगा कि मोदी जी की गारंटी पूरी हो गई, 2500 रुपए उनके खाते में पहुंच गए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो मोदी जी की गारंटी नहीं थी, सिर्फ एक जुमला था, जुमला। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने भी इस योजना को लेकर के सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि महिलाएं इस दिन का इंतजार कर रही थी क्योंकि बीजेपी नेताओं ने वादा किया था कि 8 मार्च को उनके बैंक खातों में पैसे जमा हो जाएंगे। हालांकि बीजेपी सरकार ने पैसों के बजाय एक समिति दे दी है। यह दर्शाता है कि बीजेपी नेता वादा करते समय झूठ बोल रहे थे। सुनिए क्या कुछ गोपाल राय ने कहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान उनके सभी स्थानीय नेताओं से लेकर के शीर्ष नेताओं ने चिल्ला चिल्ला करके मोदी जी की गारंटी दी कि दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी तो दिल्ली की महिलाओं को पहली कैबिनेट में 2500 रुपए देने का प्रस्ताव पास होगा और 8 मार्च की तिथि भी घोषित की थी कि महिला दिवस के अवसर पे दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2500 रुपए पहुंच जाएंगे। 8 मार्च था, महिलाएं 8 मार्च का इंतजार कर रही थी कि आज उनके खाते में 2500 रुपए आएंगे, लेकिन उनको भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया है, कमेटी दिया है। ये इस बात को दर्शा रहा है कि या तो चुनाव के समय जब भारतीय जनता पार्टी वादा कर रही थी तब वो झूठा वादा था, क्योंकि 20 राज्यों में सरकार है भाजपा की, केंद्र में तीसरी बार सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को पता होगा कि सरकार कैसे चलती है, बजट कैसे बनता है,
कैबिनेट में कैसे फैसले होते हैं। लेकिन उस समय या तो उस समय गुमराह किया इन्होंने, और या फिर वादा करने के बाद आज वो दिल्ली के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि मैं सुन रहा था नड्डा साहब ने कहा कि हमने 5100 करोड़ रुपए पास कर दिए। नड्डा साहब नहीं पास कर सकते, कैबिनेट भी नहीं पास करती है। बजट दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के दौरान पास होता है। इवन बजट का अमाउंट कितना है ये कोई बजट प्रस्तुत होने से पहले लीक भी नहीं कर सकता है। इसलिए आज दिल्ली के लोग निराश हुए हैं। दिल्ली की महिलाओं को महिला दिवस पे भारतीय जनता पार्टी ने निराश किया है, और इससे लोगों के मन में एक प्रश्न गहरा पैदा हुआ है कि कहीं ये भी 15 लाख की तरह एक जुमला तो नहीं है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने भी इस योजना को लेकर के और समिति को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि रेखा सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है कि महिला सम्मान योजना को लेकर के एक समिति का गठन किया जाएगा। आखिर इस समिति का गठन करने का क्या मायने हैं? क्या वाकई में बीजेपी सरकार काम करना भी चाहती है या फिर नहीं करना चाहती है? सुनिए दुर्गेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे झूठी पार्टी है, वादा खिलाफी वाली पार्टी है। आज इस बात से पता चल जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि 8 तारीख को पहली किस्त दिल्ली की सभी महिलाओं के अकाउंट में आ जाएगा। आज क्या किया इन्होंने एक कमेटी बनाई है 4 लोगों की कि ये कमेटी आगे सारी चीजें डिसाइड करेगी। ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है। कैबिनेट पास करती है, पास कर देती है कि भाई ये 2500 पास हमने कर दिए। कमेटी वाली बात कहाँ से आ गई? कमेटी का मतलब कि काम नहीं करना, उसको कमेटी कहते हैं। तो पैसे आने थे, 2500 रुपए अकाउंट में आने थे, वो नहीं आके कमेटी मिली है। ये कमेटी है, ये कमेटी का झुंझुना है, इसको आप बचाइए। नहीं, देखिए, वो मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे झूठी पार्टी है। वो उन्होंने 2014 में कहा था 15 लाख देंगे हर अकाउंट में, और कुछ नहीं मिला आज तक। हम इतने साल से घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। ये इन्होंने कहा था 8 तारीख को अकाउंट में दिल्ली की हर एक महिला के अकाउंट में भेज देंगे। कुछ नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं। और आज कमेटी बना दी 4 लोगों की कमेटी लेके क्या करेंगे भाई साहब? दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में एक कमेटी बनी है जिसमें 3 पुरुष मंत्रियों को शामिल किया गया है। यह कमेटी महिलाओं के सशक्तिकरण और वित्तीय स्वतंत्रता को निश्चित करने के लिए काम करेगी, जिसके लिए 5100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना पर आतिशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि दिल्ली की महिलाओं के बैंक खाते में 2500 रुपए 8 मार्च को जमा किए जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये वादा नहीं किया था कि महिलाओं को एक समिति मिलेगी। यानी कि आतिशी का यह कहना है कि समिति नहीं बननी चाहिए, सीधे पैसे जो है वो महिलाओं के अकाउंट में आ जाने चाहिए। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर समिति नहीं बनेगी, वेरिफिकेशन नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो आखिर दिल्ली सरकार के पास यह आंकड़ा कैसे पहुंचेगा कि दिल्ली में कितनी महिलाएं हैं जो कि वैध है और जो इस क्राइटेरिया में फिट होती हैं जिसे महिला समृद्धि योजना का लाभ मिल सके, जिसकी वजह से ही इस समिति का गठन किया गया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे लोग हैं जो कि आतिशी से सवाल कर रहे हैं कि आपने बीजेपी सरकार के वादों को तो लेकर के खूब उन्हें याद दिलाया, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपने 2-2 बार खत मुख्यमंत्री को लिखा, आपने बकायदा पोस्टर बैनर लेकर के बीजेपी से यह सवाल पूछा कि आखिर कब महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी पंजाब सरकार के बारे में जिक्र किया है? क्योंकि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि पंजाब में सरकार बनेगी तो महिलाओं के खाते में 1000 रुपए आएंगे। आज तक महिलाओं के खाते में ना तो 1000 रुपए आए हैं, ना रजिस्ट्रेशन हुआ है और ना ही इस योजना की शुरुआत की गई है। तो ऐसे में क्या अब आतिशी जो है वो पंजाब की महिलाओं के लिए आवाज उठाएंगी? क्या उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी? क्या उनके लिए पंजाब सरकार से ये सवाल पूछेंगे कि कब महिलाओं के खाते में ये पैसे आ रहे हैं? क्योंकि पंजाब में तो अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में क्या
आतिशी को महिलाओं के न्याय का सम्मान नहीं है, या फिर महिलाओं को लेकर के जो उनकी लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ राज्य और सरकार को देख करके ही याद आती है? ये तमाम जो सवाल है वो लोगों की ओर से पूछे जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज सुबह ही कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, जिसमें बाकायदा कैबिनेट की मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से इस पूरे के पूरे महिला समृद्धि योजना को लेकर के मंजूरी पास कर दी गई। अब उसके बाद जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर बहुत ज्यादा संख्या में महिलाएं पहुंची थी और यहां पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए थे और उन्होंने ही बाकायदा इस योजना का अनाउंसमेंट किया, यानी कि औपचारिक ऐलान जो है वो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, जहां पर हजारों की तादाद में महिलाएं भी मौजूद थी, जिनको सीधे इस योजना का लाभ दिया जाएगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।